नमस्कार। आज हम आपके सामने उपसर्ग और प्रत्यय को समझाने के लिए एक छोटा सा टीएलएम लेकर आए हैं। यह टीएलएम शादी के पुराने कार्ड से बनाया गया है। इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस प्रकार कक्षा शिक्षण में इस टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं। पहले हम लेते हैं उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में कोई विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण से समझेंगे। जैसे ए उपसर्ग है यदि वह सत्य, ज्ञान, सफल, शुभ और तिथि इन शब्दों के आरंभ में जुड़ता है तो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे सत्य का अर्थ होता है सच, लेकिन प्रारंभ में ए जुड़ने पर असत्य शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है झूठ, यानी विलोम शब्द बन जाता है। इसी प्रकार ज्ञान, सफल, शुभ इनके प्रारंभ में ए जुड़ने पर क्रमशः अज्ञान, असफल और अशुभ शब्द बनता है जो कि इनके विलोम शब्द में परिवर्तित हो जाता है। तिथि का अर्थ होता है दिनांक, लेकिन पूर्व में ए जुड़ने पर अतिथि शब्द बन जाता है जिसका अर्थ होता है मेहमान। इसी प्रकार यहाँ पर वन, देश, चार, हार और हास शब्द हैं। इनके पूर्व यदि उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्रमशः उपवन, उपदेश, उपचार, उपहार और उपहास शब्द बनते हैं जो कि इनके मूल शब्दों के अर्थ से बिल्कुल भिन्न अर्थ प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार सुउपसर्ग जुड़ने पर सुपात्र, सुअवसर, सुमार्ग, सुनीति, सुपुत्र इस प्रकार शब्द बनते हैं। और अनुपसर्ग जुड़ने पर क्रमशः अनुमान, अनुशासन, अनुभव, अनुरूप, अनुग्रह शब्द बन जाते हैं। प्रउपसर्ग इन मूल शब्दों के साथ जुड़ने पर प्रगति, प्रहार, प्रबल, प्रताप, प्रस्थान शब्द बनाता है। और वि उपसर्ग इन शब्दों के साथ जुड़कर क्रमशः विदेश, विजय, विपक्ष, विहार और वियोग शब्द बनाता है जो कि इन मूल शब्दों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। ध्यान दीजिए, उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। तो हम अब प्रत्यय को कुछ उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट करेंगे। जैसे ये कुछ शब्द हैं और यहाँ पर ता है प्रत्यय। यदि हम प्रभु के अंत में ता जोड़ें तो प्रभुता, मानव के अंत में जोड़ने पर मानवता, महानता, लघुता, एकता इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं। प्रभु होते हैं ईश्वर और प्रभुता यानी ईश्वरत्व के अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ये कुछ शब्द हैं, इनके अंत में यदि हम पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए परायापन, अपनापन, बचपन, लड़कपन, सूनापन इस प्रकार से इन शब्दों के अर्थों में कुछ विशेषता या परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ वाला प्रत्यय है और यहाँ पर शब्द है टोपी, दुकान, फल, दूध और अखबार। इनके साथ वाला जुड़ने पर क्रमशः टोपी वाला, दुकान वाला, फल वाला, दूध वाला और अखबार वाला इस तरह से शब्द बनते हैं जो कि मूल शब्दों के अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन कर देते हैं। इसी प्रकार दार प्रत्यय जुड़ने पर रोबदार, पहरेदार, दुकानदार, चौकीदार, फलदार इस प्रकार से शब्द बनते हैं। इसी प्रकार हम बच्चों को बहुत से प्रत्यय और उपसर्गों के बारे में इस टीएलएम के माध्यम से समझा सकते हैं। धन्यवाद।